नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। जय हो काली सेवा, जय मस्ती में ताली बजाते हुए जय 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 हो। बोल जोड़ी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोत्रवृंद, अपने मन वाणी को एकाग्र करते हुए अपने चित्त को गौरी शंकर भगवान के चरणों में समाहित करते हुए हम आप सब भगवान की मंगल में शिव पुराण की दिव्य अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। तो ये शिव पुराण कथा कहाँ चल रही है? तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सूत जी महाराज शौनक आज 88,000 ऋषियों को सूत ये पावन मंगलमय कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों इस संसार सागर में भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनना बहुत दुर्लभ है। जब जीव के ऊपर कहीं देवाधिदेव महादेव की बहुत बड़ी अनुकंपा, बहुत बड़ी कृपा होती है, तो ये शिव पुराण की पावन मंगल में कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। जब शिव जी किसी परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं, किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, तो इसी पुराण की पावन मंगलमय कथा कहने सुनने का सब अवसर मिलता है, जो आज हमको आपको सबको ये अवसर मिला है। परंतु कितने लोग ऐसे हैं ना, आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे, परसों नहीं नरसों सुन लेंगे। अब 5 दिन की कथा होगी सज्जनों, आज 5वां दिन भी बीतने वाला है। लेकिन जो अभागे हैं वो इस कथा पांडाल में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों का पाप कथा पांडाल में जीवों को बैठे नहीं देती। जब पूर्व जन्म के पाप से जीव ग्रसित होता है ना,
तो लोग कथा पांडाल में आकर के भी चले जाते हैं। गांव में कथा होती है, 5 दिन 7 दिन बीत जाता है, पंडाल में आ ही नहीं पाते। गांव की बात छोड़ दीजिए, दरवाजे पर कथा होती, लोग घर में सीरियल देखते हैं। भाग्य नहीं, भगवान की कृपा नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा सोहा। जैसे जल के ताप से भूख भस्म हुई जा, भूख भस्म हुई जा। जब पूर्व जन्म का पाप मनुष्य के जीवन पर सर पर चढ़ करके जब बोलता है ना, तो लोग कथा पांडाल में नहीं आते। फिर थिएटर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाएंगे, नौटंकी नाच देखने के लिए जाएंगे, घर में बैठ करके सीरियल देखेंगे, चौराहे पर जाके प्रपंच करेंगे, लेकिन वो पाप जो उनके जीवन पर चढ़ा है ना, वो इस पांडाल में इस धराधाम पर नहीं आने। हमारे सब सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है जो इस शिव पुराण की पावन मंगल में कथा सुन रहे हैं कि जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, तो जीवत सब समान सब प्राणी। जो भगवान की शिव पुराण की या राम कथा या देवी भागवत या भागवत महापुराण की कथा नहीं श्रवण करता ना, वो जीवत सब, वो जीते जी सब समान, सब के समान है, सब हमारे लाश के समान है। स्वयं चाहे इतना कह मैं संसार सागर में जीवित हूँ, संसार की सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, लेकिन शास्त्र और संत की दृष्टि में जो भगवान कथा में रुचि नहीं रखता, वो जीते जी सब के समान है। संसार सागर में जीने की जरूरत नहीं है, मर गया संत महात्मा की दृष्टि में। हाँ, जीवत सब समान सब प्राणी, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी। जिसके हृदय में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, भगवान की भक्ति का प्राकट्य नहीं होता, वो जीव जीते जी सौ के समान है। और शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया, सौ के समान ही नहीं, वो अपने हाथ से भोजन भी नहीं करता है। जो कथा पांडाल में ना हो, कीर्तन हो, ताली न बजावे, हर हर महादेव जब बोला जाए तो हाथ न उठावे, तो वो व्यक्ति अपने हाथ से भोजन नहीं करता। किसके हाथ से भोजन करता है? तो समझन कहते सौ हस्ते न भोजनम, और मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। हाँ, अच्छा आप बताओ, कभी मुर्दे को आप भोजन करते देखे हो? शरीर छूट गया, अचेत अवस्था में शरीर पड़ा रहता है, जीव निकल जाता है, तो मुर्दा तो न हिलता न डोलता, भोजन कैसे करेगा? संत जन कहते हैं, शिव पुराण कथा कहती है, जो भगवान शिव की मंगल में कथा सुनने के लिए प्रांगण में न पहुंच सके, इतना बढ़िया शुभोसर जीवन से चला जाए, तो जीते जी सब के समान। सब हस्तेन भोजनम, फिर मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। इतना बढ़िया आयोजन हमारे मुख्य जजमान श्री रामकिशोर शुक्ला जी ने किया। इसे भागीरथी जी ने कठोर तप करके ना गंगा जी को प्रकट किया, और गंगा जी जब आई तो भागीरथी के जीवन का कल्याण के साथ साथ उनके जो पूर्वज थे, सगर के 60,000 पूर्वज जो संत के श्राप से भस्म हो गए, भस्मीभूत हो गए थे महाराज कपिल के श्राप से, उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। सज्जनों, गंगा जी धरती पर आई तो भागीरथी जी के जीवन का कल्याण हुआ, साथ साथ उनके 60,000 जो पूर्वज थे जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, उनका भी उद्धार हुआ। लेकिन आज उसी गंगा में हम सब स्नान करके अपने जीवन कृतार्थ करते हैं। गंगा जी हमको आपको भी मुक्ति प्रदान करती है। और संत जन कहते हैं, भगवान की इस मंगलमयी कथा में, इस मंगलमयी सत्संग में सज्जनों, परम पिता परमात्मा नारायण की स्थिति भी कृपा है।
कि अथक प्रयास करके भागीरथी जी की तरह प्रयास करके, हाँ अनुपम भैया, अमोघ भैया और अरुण भैया से पूछो, विकास जी से, कितना परिश्रम कितनी मेहनत इस कथा के लिए पूरा साल भर से तैयारी बनाते हैं बेचारे। साथ साथ हमारे शुक्ला जी भागीरथी जी की तरह कठोर तप और मेहनत करके अपने धन को खर्च करके इसी पुराण रूपी कथा रूपी गंगा को प्रकट किया। इनके तो जीवन का कल्याण होगा ही होगा। जो सौभाग्यशाली है वो इस कथा गंगा में आकर के वो भी स्नान करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोले भगवत भगवान की जय। अब भागवत कथा में और शिव पुराण में या राम कथा में जब जीव जाता है ना, तो पहली शर्त है कि स्नान ध्यान करके जाए। तो आप बोले महाराज हम सब लोग स्नान किए हैं, लेकिन शिव पुराण कथा कहती है ना, जीव स्नान नहीं कर पा रहे। कलयुग के जीव स्नान से वंचित है। क्यों? इसलिए स्नान से वंचित है क्योंकि सज्जनों सच बताऊं, स्नान जिसको हम आप सब समझते हैं वो स्नान है नहीं। हम आप जाकर के जल से स्नान कर लेते हैं ना, वो संत और शास्त्र की दृष्टि में वो नहाना हुआ, जब नहा करके आए। लेकिन स्नान करना नहाने से थोड़ा विलग है, अलग है सज्जनों। स्नान का सीधा सा अर्थ है सज्जनों, संत जन कहते हैं हमारे आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, छिद्र है। शरीर में जितने छिद्र हैं उतने बार जब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप हो जाए, ओम नमः शिवाय का 3.5 करोड़ जप जब जीवन में कोई व्यक्ति कर लेता है, तो शिव पुराण की कथा कहती तब उसका एक बार स्नान होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बताओ कितने लोग जपे हो है ओम नमः शिवाय या राम नाम या कृष्ण नाम? 3.5 करोड़ जपे। एक बार सत्यभामा रुक्मिणी आदि जो अष्टपटरानी थी भगवान श्री कृष्ण की ना, एक बार विचार करने लगी कि कन्हैया दौड़ दौड़ करके द्रौपदी के पास पहुंच जाता। द्रौपदी के पास क्या है? द्रौपदी मान लो बहन है तो बहन के यहाँ भी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जाया जाए, ये तो बहन याद नहीं कि तुरंत भाई पहुंच जाता है। क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जा रहे थे तो अष्टपटरानियों ने कहा प्रभु द्रौपदी के पास आप पहुंच जाते हो, द्रौपदी के पास क्या गुण है, क्या इनके पास तप है जिस तप के कारण आप इनके पीछे पीछे लगे रहते हो, हम लोग भी चलेंगे द्रौपदी की। भगवान अष्टपटरानियों को लेकर के आए तो देखते क्या है कि द्रौपदी अपने सर को संभाल रही, बाल झाड़ रही। भगवान ने कहा द्रौपदी बहन मैं आ गई, क्या कर रहे हो? बाल संवार रही हो। अरे बाल संवारना बंद करो, तुम्हारी 8 भाभियां आई हैं, अब तुम्हारी सेवा ये करेंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान। सत्यभामा ने कहा बहुत भगवान दौड़ दौड़ के इनके पास आते ना भाई से, हम इनके बाल की सेवा करेंगे, इनको पता चल जाए। बाल संवारने के लिए सत्यभामा सबसे गई, पहले गई, पीछे बैठ गई कंगा लेकर के, और द्रौपदी के बाल को जब संवारने लगी ना, तो द्वेष भावना से सत्यभामा ने क्या किया कि द्रौपदी के सर से एक बाल उखाड़ लिया, और जैसे एक बाल उखाड़ ली ना, तो उस बाल से जैसे बाल उखड़ा तो उस बाल से आवाज आई हे कृष्ण। कुछ देर तक पुनः बाल संवारती रही, उसके बाद सत्यभामा ने पुनः एक बाल फिर से उखाड़ लिया, फिर से आवाज आई इस बाल से हे कृष्ण। जितने बालों को उखाड़ने का प्रयास सत्यभामा आज अष्टपटरानियों ने किया, उन सभी बालों से एक एक आवाज आती थी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अरे बताओ तो। सत्यभामा सहित अष्टपटरानियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के कहते रानियों ध्यान देकर के सुनो, ये जो द्रौपदी है ना, ये कोई साधारण नारी नहीं है, हमारी बहन है, लेकिन बहन के साथ साथ द्रौपदी ने वो तप किया है ना जो तप आज तक कोई कर नहीं पाया। द्रौपदी ने क्या तप किया है? कहा जीवन में जब 3.5 करोड़
महामंत्र का जप हो जाए, 3.5 करोड़ शिव पंचाक्षर मंत्र का जप हो जाए, 3.5 करोड़ जब राम नाम के मंत्र का जप हो जाए तो व्यक्ति जीवन में एक बार स्नान करता है और लोगों का जीवन बीत जाता है बिना स्नान के, बिना मंत्र जपे। 100-200 बार, 1000-2000 बार जपना संभव। 3.5 करोड़ जो व्यक्ति भगवान के मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में एक बार भगवान नाम से स्नान होता है, एक बार। लेकिन द्रौपदी हमारी ऐसी तपस्विनी बहन है ना कि पूरे जीवन में 3.5 करोड़ नहीं, द्रौपदी हर 24 घंटे में 3.5 करोड़ मेरे मंत्र का जाप करती। बोले भक्तवत्सल भगवान। इसलिए द्रौपदी के सामने भगवान आकर के नतमस्तक हो जाते, द्रौपदी की हर समय रक्षा करने के तत्पर हो जाते। शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा सुनने के लिए हम सब पधारे हैं, तो एक बार ये संकल्प लेकर के जाए कि जीवन में जितना हो सके जो आपके इष्ट देवता हो, चाहे राम जी हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे शिव जी हैं, अगर शिव जी हैं तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप इतना ज्यादा करो कि पूरे जीवन भर में तो 3.5 करोड़ मंत्र का जप हो जाए। एक बार हमारे जितने शरीर के छिद्र हैं सब शिव नाम से सब पवित्र हो जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। चाहे राम मंत्र जपो, चाहे कृष्ण मंत्र जपो, लेकिन संकल्प लेकर के जाओ जीवन में 3.5 करोड़ मंत्र जपना है। इसे एक बार शिव पुराण कथा कहती जीवन में स्नान हो जाए, और एक बार भगवान के नाम को जप करके जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसके जीवन के किए गए सारे पाप सब समाप्त हो जाते हैं और जीव को भगवान शिव की कृपा से परम पद की शिव की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा। कल के प्रसंग में हम आप चलते हैं। कल हम आप सब इस धराधाम पर बैठ करके भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और पार्वती जी के पावन मंगल विवाह उत्सव की दिव्य झांकी का दर्शन किया, दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण पाठ किया। भगवान का विवाह जब संपन्न हुआ तो आकाश मार्ग में सारे देवता प्रकट होकर के शिव और गौरी जी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। पुष्पों की जब बरसात हुई, विवाह की सारी विधि ब्राह्मणों के द्वारा जब कर दी गई, विवाह संस्कार पाणी का संस्कार जब पूर्ण हो गया सज्जनों, प्रातः काल की बेला में शिव जी को पुनः से जनवास जहाँ लगा था राजा हिमांचल के वहां भेज दिया गया। बारात कई दिन, जैसे राम जी की बारात कई दिनों तक टिकी थी ना, 6 महीने तक जनक में, वैसे भोले बाबा की बारात बहुत दिन टिकी थी। भोले भगवान कुछ दिन बीता, महात्मा नारद जी आए, आकर के राजा हिमांचल और मैंने से कहा राजन कृपा करके अब कुछ आगे की व्यवस्था बढ़ाओ, अब पार्वती जी की विदा करने की व्यवस्था करो, यहाँ से विदाई करो, जिससे अपने पति के साथ जाकर के बड़ी आनंद के साथ जीवन का निर्वाह करें। जब विदा करने की चर्चा महात्मा नारद जी ने किया तो उसी समय सबसे पहले महारानी मैना के जीवन में एक इच्छा प्रकट हुई। क्या? कि मेरी लाडली दुलारी जो पार्वती है ना, इसको पति के पास भेजा जा रहा। विवाह होने के बाद पति के यहाँ जाकर के पति के साथ जीवन का निर्वाह करेंगे, तो पहले इसके जीवन में पातिव्रत धर्म का कुछ उपदेश दिलाया जाए। शिव पुराण की पावन कथा में सूत जी कहते हैं ऋषियों महारानी मैना एक ब्राह्मण के यहाँ गई,